हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई मैथ संग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी जीके के बारे में। यूपी जीके जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है कई सारे एग्जाम में, तो इसके सभी एग्जाम के लिए जिसमें भी यूपी जीके आता है वो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इसमें हम भी डिटेल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनका डिटेल से एनालिसिस करेंगे। और ये बुक है कौन सी, परीक्षावाणी है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं सभी का डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है, इसमें सभी टॉपिक कवर किए जाएंगे। पहला टॉपिक है हमारा राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। तो इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए, वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से पहला ये अध्याय है कौन सा, राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। ठीक है, अब इसमें डिस्कस करेंगे, डिटेल से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सभी एग्ज़ाम के लिए। जिसमें भी यूपी जीके आती है सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, ये देखो विगत वर्षों के प्रश्न जो हैं, प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस आ, किस समिति के त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सा आंसर हो जाएगा जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसने क्या किया था कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय का मतलब क्या होता है, एक होता है जिला पंचायत, एक होता है ग्राम पंचायत, एक होता है क्षेत्र पंचायत, इस तरीके की बात की थी। अशोक मेहता समिति ने क्या कहा था, अशोक मेहता समिति के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। फैक्ट ये है कि इसने दो स्तरीय जो प्रशासनिक प्रणाली, दो स्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। और क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि राजनीतिक पार्टी का हिस्सा इसमें लेना चाहिए। किसमें, अशोक मेहता समिति में। राव समिति में क्या बताया गया था, तो राव समिति किसके द्वारा लाई गई थी, तो ये लाई गई थी पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा लाई गई थी 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और जो एल.एम. सिंघवी समिति थी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो एल.एम. सिंघवी समिति है, इसने क्या कहा था, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा संवैधानिक मान्यता दी जाए और आर्थिक स्थिति ज़्यादा वित्तीय स्रोत प्रदान किए जाएँ। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय स्रोत प्रदान किए जाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब ये होता है कि जो डायरेक्ट जनता वोट डालकर चुनती है। तो इसमें हो जाएगा प्रधान का भी जो होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, और सरपंच का भी होता है, और पंच का भी होता है। और बाकी अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाए, 1, 4, 5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। और जिला पंचायत अध्यक्ष का और क्षेत्र प्रमुख का जो होता है ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस नगर में नगर निगम नहीं है। किस नगर में नगर निगम नहीं है, तो आजमगढ़ में नहीं है, बाकी हर जगह मुरादाबाद में भी है, अलीगढ़ में भी है, सहारनपुर में भी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा से क्षेत्र शेष बचे हैं। कितने शेष बचे हैं, तो उत्तरांचल जब गठन के बाद कितने शेष बचे हैं, तो 403 बचे हैं। कितने, 403 बचे हैं। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1-2 बनते हैं, जैसे यूपी में लोकसभा सीटें कितनी हैं, 80 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 31 हैं। विधान परिषद सीटें कितनी हैं, तो कितनी है, 100 हैं। और इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन और बनता है कि विधानसभा में कहा जाता है कि आर्टिकल 170 में कहा गया है, किसमें, आर्टिकल 170 में कहा गया है कि कम से कम जो विधानसभा में 60 से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टेट में, और 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था 1975 में किया गया था। कब किया गया था, 1975 में किया गया था। अगला क्वेश्चन ये इसी से बनता है कि प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो विश्वम्भर दयाल शर्मा थे। वर्तमान में कौन है, तो न्यायश्री संजय मिश्र हैं। कौन, न्यायश्री संजय मिश्र जी हैं। ठीक, लोकायुक्त का नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। कार्यकाल कितना, 8 वर्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला कथन है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो कथन सही है।
वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। वह 5 साल तक पद धारण करता है, ये भी सही है। और फोर्थ वाला कथन कौन सा है भाई, वो देख लेते हैं। फोर्थ कथन है वह राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, ये कथन गलत है, ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, तो ये तो सभी को पता है भाई, मछलियाँ हैं, 2 मछलियाँ, एक धनुष है, एक तीर है, इसमें मोर का कहीं भी जिक्र नहीं है। अगला क्वेश्चन ये बनता है राजकीय चिन्ह को कब स्वीकृत किया गया था, तो 1938 में। कब? 1938 में स्वीकृत किया गया था। यूपी का राजकीय चिन्ह क्या है? 2 मछलियाँ एक तीर धनुष, 2 मछलियाँ एक तीर धनुष, ये राजकीय चिन्ह है। अगला क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है जनपद है मुख्यालय है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जालौन का जो जनपद है, इसका मुख्यालय क्या है? उरई है। जालौन का हो जाएगा उरई। कानपुर देहात का क्या हो जाएगा? अकबरपुर। और संत कबीर नगर का क्या हो जाएगा? भदोही। और कुशीनगर का क्या हो जाएगा? पडरौना। क्या? पडरौना हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो राजकीय पुष्प अगर देखा जाए जिसे पलाश भी कहा जाता है, टेसु भी कहा जाता है, तो टेसु ये इसका आंसर हो जाएगा, टेसु इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल के संबंध में कौन सा सही का चुनाव करें, कथन कौन कौन से सही हैं। पहला है उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सही है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, ये भी सही है। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ये गलत है। और वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एकाधिक का मतलब एक से अधिक राज्यों का कार्यभार उसे दिया जा सकता है, तो ये सही है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 2 और 4 सही है, 2 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है पंचायती राज एक व्यवस्था है, किस प्रकार की व्यवस्था? पहला ऑप्शन है स्थानीय स्वशासन की, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, पद सोपानिक संरचना की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला। तो 1 2 3 सही है और चौथा गलत है, चौथा ये गलत हो जाएगा, चौथा कथन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्थानीय, ये स्टेटमेंट दिया गया है, लोअर पीसीएस का क्वेश्चन है, पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंताखेल खत्म हो गया है। और कारण में क्या दिया गया? 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? तो इसका ये सही बात है, कथन भी सही है, इसका कारण भी सही। तो क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं। आर एक की व्याख्या, आर व्याख्या करता है, ठीक, आर व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जे अगर बात करते हैं उत्तराखंड से पहले, यानी जब इसका गठन हुआ तो उसके पहले राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों की संख्या थी? तो तब थी कितनी? 108। अब कितनी? 100। अब कितनी? 100। अगला क्वेश्चन है राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? तो ये तो सभी को पता है, कुल स्थान का 1/3 है। क्यों? कुल स्थान का 1/3 है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, किसी नगर का मेयर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला है नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि चौथा वाला गलत हो जाएगा और ये सभी कथन सही हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी क्या है भाई? सारस है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। अगर राजकीय पशु की बात की जाए तो बारहसिंगा है। राजकीय खेल की बात की जाए तो हॉकी है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, तो इसका आंसर हो जाएगा कानपुर है। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर होनी चाहिए। कितनी? 21 ईयर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है, नगर निगम के सदस्यों द्वारा होता है, नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा होता है, सीधे नगर के निर्वाचनों द्वारा होता है, निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा होता है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा होता है। नगरों में मेयर का निर्वाचन किया जाता है। नगर का मेयर सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में महिलाएं निर्वाचित हुई थी, कितनी हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कितनी हुई थी? 42 हुई थी। कितनी? 42, यानी कि 42 महिलाएं जो 17वीं विधानसभा चुनाव हुआ था, कब हुआ था? 2017 में। अगला क्वेश्चन है कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो गोविंद बल्लभ पंत भी रहे हैं, TN सिंह भी रहे हैं और राम नरेश यादव भी रहे हैं, नित्यानंद स्वामी जी नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक सही नहीं है? पहला है उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों के नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। अगला क्वेश्चन क्या है कि नगरों में एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। ये तो गलत है भाई, इसके आधार पर नहीं दिया जाता है। कुछ नियम है जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है और उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा। कौन सा? बी वाला। अगला क्वेश्चन है अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? तो ये 2 रही हैं। कौन कौन सी रही हैं? 2 भाई, सुचेता कृपलानी जी रही हैं और मायावती जी रही। कौन? मायावती जी रही। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है नोएडा में। कहाँ पे? नोएडा में है। अगला क्वेश्चन है यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यूपी विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था, क्या नाम था दोस्तों? पुरुषोत्तम दास टंडन जी। क्या नाम था? पुरुषोत्तम दास टंडन जी था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है पहले CM कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम उप CM कौन थे यूपी के? चौधरी नारायण सिंह जी थे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। अगला अध्याय है दोस्तों, क्या अध्याय है? अध्याय का नाम है संग्रहालय, प्रमुख संग्रहालय संगठन कौन कौन से इंपॉर्टेंट संस्थान और स्थल, पार्क एवं सिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो जो पूछे गए हैं सभी एग्जाम में वो सभी डिस्कस कर लेते हैं। और अगला टॉपिक, एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक ये वाला है, कौन सा? संग्रहालय, संगठन, संस्थान, स्थल, पार्क एवं सिटी। चलिए दोस्तों, एक एक करके देख लेते हैं सभी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो ये माना जाता है राजकीय संग्रहालय लखनऊ माना जाता है। ये राजकीय संग्रहालय लखनऊ माना जाता है। लखनऊ से ही याद रखना कि लखनऊ में ही क्या क्या कौन कौन से प्रमुख संस्थान हैं, जैसे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहीं पे है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पे? ये भी लखनऊ में। आयुर्वेदिक अगर रिसर्च सेंटर पूछा जाता है तो ये भी लखनऊ में ही है। अगर शुगर केन रिसर्च सेंटर पूछा जाता है तो ये भी लखनऊ में है। मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा जाए वो भी लखनऊ में है। चलिए दोस्तों, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है VV गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पे है? क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? VV गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पे स्थित है?
तो इसका आंसर हो जाएगा नोएडा में स्थित है। कहाँ पे? नोएडा में स्थित है। नोएडा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, जैसे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये नोएडा में है। अगर पूछा जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च के लिए सेंटर कहाँ पे है? तो ये नोएडा में स्थित है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान का सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो ये भी नोएडा में ही स्थित है। ठीक है। गाज़ियाबाद में बात करते हैं तो गाज़ियाबाद में कहा जाता है नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर स्थित है। कहाँ पे? गाज़ियाबाद में। अगर खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला की बात की जाए तो ये भी गाज़ियाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 है। 3 है। कहाँ कहाँ पे स्थित हैं? तो एक है गोरखपुर में स्थित है, एक कहाँ पे? गोरखपुर में स्थित है, दूसरा कहाँ पे? कुशीनगर में स्थित है, और तीसरा कहाँ पे? सिद्धार्थनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? मोतीलाल बाल संग्रहालय की बात की जाए तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। लखनऊ से भी बता चुके कि अगर ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो लखनऊ में, पशु जैविक अनुसंधान की बात की जाए तो लखनऊ में, शुगर केन सेंटर की बात की जाए लखनऊ में, मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो लखनऊ में। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पे स्थित है? दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा में स्थित है। आगरा से ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा याद रखना, सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, आगरा में मनाया जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पे स्थित है? बुलंदशहर में स्थित है। कहाँ पे? बुलंदशहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बुलंदशहर, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से, 5वां हो गया, और यहीं से बुलंदशहर है स्थित है। और छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? छठा क्वेश्चन है यहाँ से, 1 मिनट, थोड़ा एरर दिखा रहा है। यहाँ से थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे वाराणसी में बात की जाए तो दीनदयाल हस्तकला संकुल जो संस्थान है ये भी बता चुके कहाँ पे? वाराणसी में स्थित है। ठीक है। और ये इसका आंसर क्या है? दीनदयाल हस्तकला संकुल ये वाराणसी में है। वाराणसी से अगर और क्वेश्चन बनता है तो सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर कहाँ पे है? तो ये वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है वाराणसी में। अगला कानपुर से सभी को पता है कि कानपुर को भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहाँ पे? कानपुर में। केंद्रीय चर्म अनुसंधान कहाँ पे? कानपुर में। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान कहाँ पे है? केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान कहाँ पे? तो ये कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में। इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में दोस्तों। कहाँ पे? ये कानपुर में नहीं, लखनऊ में है। छठे का क्या आंसर हो जाएगा? छठा का आंसर है उत्तर प्रदेश, ये छूट गया था। अच्छा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थापित है कहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है। और अगर पूछा जाए केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा अनुसंधान कहाँ पे? तो ये भी लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? तो आलू अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो ये कहाँ पे? मेरठ में है। कहाँ पे? मेरठ में ही। अगला क्वेश्चन है 9वां का, पूछा जा रहा है भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान है, ये भी बता चुके हैं कहाँ पे? कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय दलहन शोध संस्थान, ये भी बता चुके हैं अभी कहाँ पे? कानपुर में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है 11वां का सी, लखनऊ में। कहाँ पे? ये हो जाएगा केंद्रीय उपोष्ण संस्थान कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 12। क्वेश्चन पूछा जा रहा है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो कहाँ पे स्थित है? ये मथुरा में स्थित है। मथुरा के किस शहर में? तो मखदूम में स्थित है। 13वां है उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है?
कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर में है। अगला क्वेश्चन है, एक नॉलेज पार्क की स्थापना की गई कहाँ पे? तो नॉलेज पार्क की अगर स्थापना की गई तो कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। और ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान की अगर बात की जाए तो कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी कहाँ पे? तो ग्रेटर नोएडा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है कि एग्रो पार्क कहाँ पे? एग्रो पार्क कहाँ पे दोस्तों? एग्रो पार्क लखनऊ, ये तो सही है। और प्लास्टिक सिटी कहाँ पे? ये भी कानपुर, कानपुर को कहा जाता है। लेदर टेक्नोलॉजी कहाँ पे? उन्नाव में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा एपरल पार्क जी। ये नोएडा दिया गया है लेकिन नोएडा में नहीं, कहाँ पे? गाज़ियाबाद में। कहाँ पे? गाज़ियाबाद में। जैसे अगला को और भी कुछ हैं, जैसे एग्रो पार्क कहाँ? लखनऊ, ये तो बता चुके। कृषि पार्क कहाँ पे? ये भी लखनऊ में है। कृषि पार्क कई जगह, जैसे लखनऊ है, वाराणसी है, हापुड़ है, सहारनपुर है, ठीक। और नॉलेज पार्क अभी बता चुके हैं, ग्रेटर नोएडा में है। राज्य का पहला साइंस पार्क कहाँ पे? गाज़ियाबाद में ओपन किया गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला है 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन में क्या कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन? 16वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा, पहला है बायोटेक पार्क लखनऊ, तो सही है। प्लास्टिक सिटी ये उन्नाव कानपुर, ये भी सही है। लेदर टेक पार्क उन्नाव, ये भी सही है। टोनिका सिटी है, ये गलत है। ये आंसर टोनिका सिटी अलग गलत है, नोएडा में नहीं है। अगला क्वेश्चन है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है? तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सहारनपुर में स्थित है। कहाँ पे? सहारनपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? प्रयागराज में स्थित है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे दोस्तों? स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कानपुर में स्थित है, जहाँ पे दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान पे कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा खुर्जा में। कहाँ पे? खुर्जा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? कई बार पूछा जा चुका है, तो ये झांसी में स्थित है। कहाँ पे? झांसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये भी लखनऊ। इसका आंसर हो जाएगा शाहजहाँपुर। क्या? शाहजहाँपुर। अगर गन्ना अनुसंधान काउंसिल की बात की जाए तो ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है शाहजहाँपुर में। अगर पूछा जाए गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल मैंगो, ये तो अभी बता चुके हैं, तो ये कहाँ पे स्थित है? इंस्टीट्यूट कहाँ पे? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय शाक भाजी अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय शाक भाजी अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? तो सभी को पता है बरेली में। कहाँ पे? बरेली में स्थित है। अगला है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पे है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की बात की जाए तो ये कहाँ पे स्थित है? ये भी लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मिलान वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो पहला है वीवी गिर नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये नोएडा में स्थित है। कहाँ पे? नोएडा में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ अगला क्या है? अगला है हाँ, तो पहले का क्या हो जाएगा? 4th में मिला देंगे, ठीक। दूसरा है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? तो ये तो लखनऊ में है, तो पढ़ चुके हैं। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। अगला है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल यानी जानवरों पे, तो ये कहाँ पे? मेरठ में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी यही पूछा गया है कि मैथ्स वाला है। तो क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम ये कहाँ पे स्थित है?
तो ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये स्थित है वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में स्थित है। अगला है भातखंडे संगीत संस्थान, ये कहाँ पे? लखनऊ में है, स्थित है। और निराला आर्ट गैलरी कहाँ पे? प्रयागराज में स्थित है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है? ये रायबरेली में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में। सोशल स्टडी कहाँ पे ये संस्थान स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? 32 का डी हो जाएगा, डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर। ये वाला नहीं है। और बाकी क्या है, जैसे थीम पार्क आगरा में, मेगा फूड पार्क बरेली में, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी में, ये सभी आंसर इसके हैं। अगला क्वेश्चन है वुमेन पावर लाइन यानी 1090 की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये भी कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। तो 15/11/12 यानी 15 नवंबर 2012 को इसकी शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में है? ये सारनाथ में। सारनाथ क्यों फेमस है? क्योंकि भगवान बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो ये बायोटेक्नोलॉजी पार्क की बात की जाए तो ये स्थित है कहाँ पे? लखनऊ में। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगले टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक कौन सा है? अगला चैप्टर है दोस्तों, इसका नाम है जनगणना परिदृश्य। तीसरा टॉपिक क्या है? तीसरा टॉपिक है जनगणना परिदृश्य। इसमें देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये सभी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए सभी क्वेश्चन इसमें हमने रखे हैं। पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। अगर सोनभद्र की बात की जाए तो सोनभद्र में कहा जाता है मैक्सिमम आबादी किसकी है? तो SC/ST की आबादी है, यानी अनुसूचित जनजातियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? तो ये सोनभद्र में। और सबसे कम ST आबादी की बात की जाए तो कहाँ पे? बागपत में है। और सीतापुर की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है? सर्वाधिक SC आबादी पाई। सर्वाधिक SC आबादी कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले में। और बागपत के बारे में बात करें तो बागपत में सबसे कम SC आबादी है। हरदोई में क्या है? तो हरदोई में ज़्यादा फिलहाल फेमस नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे एक सांडी पक्षी विहार है, दुधवा नेशनल पार्क है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर पूछी जा रही है तो कितनी है? 77.3% है। कितनी? पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.3% है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिला साक्षरता कितनी है, कितनी? महिला के बारे में पूछा जाता है तो महिला साक्षरता कितनी है? तो 57.2% है। अगर औसत की बात की जाए यानी टोटल यूपी की कितनी जनसंख्या, यूपी की कुल साक्षरता कितनी है? तो कितनी है? 67.72%। कितनी? 67.72% यूपी की साक्षरता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है 2011 से 2011 के दौरान पुरुष व महिला साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई? तो पुरुषों में वृद्धि हुई थी, पुरुष साक्षरता में 8.9% की वृद्धि हुई थी। और महिला में कितनी हुई थी? तो 15% की वृद्धि हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक साक्षर है? तो ये है, यानी इसमें धर्म पूछा जा रहा है तो किस धर्म के लोग सर्वाधिक साक्षर हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म के लोग सर्वाधिक साक्षर हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो ये कितना है? 902 है। और बात करें अगर कि यूपी का लिंगानुपात कितना है तो ये कितना है? शिशु लिंगानुपात यानी 2001 का बात करें 2001 का कितना? 916 था। 2001 का 916 था शिशु लिंगानुपात था। और 2011 का कितना था? 902। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना अंक घट गया था? तो ये घट गया था यहाँ पे 900, पहले 16 था फिर 902 बचा है अब 2011 के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इससे ये बनता है कि यूपी में
यूपी का लिंगानुपात कितना है यूपी स्टेट का, तो ये है 912। अगला देख लेते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जौनपुर। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है। राज्य में जो महिला आबादी है कुल आबादी का कितना परसेंट है, तो ये हो जाएगा 48%। कितना 48% जो है महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है, तो ये हो जाएगा यानी किस सन से किस सन के बीच में घटा है, तो 1991 से सन 2001 के बीच में सर्वाधिक घटा है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी थी, तो 10 की वृद्धि दर अधिकतम थी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर दोस्तों हो जाएगा कि डी वाला ऑप्शन 1991 से 2001 के बीच में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर थी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि देखी गई थी, कब देखी गई थी, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1999 से सन 2001 के बीच में। अगला क्वेश्चन है अभी बताया था हमने उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एसटी आबादी कहाँ पे है, तो सर्वाधिक एसटी आबादी कहाँ पे है, सोनभद्र में। लखीमपुर खीरी क्यों फेमस है, तो कहा जाता है यूपी का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है। ललितपुर क्यों फेमस है, तो ललितपुर में क्या है, यूरेनियम के भंडार हैं। सबसे कम मुस्लिम आबादी कहाँ पे है, ललितपुर में है। और आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम क्या है, तो सबसे ज़्यादा जो है तो ये हो जाएगा गाज़ियाबाद में, फिर उसके बाद नहीं लखनऊ में है। लखनऊ वाले कितने, 2 ऑप्शन हैं, तो देख लेते हैं कौन सही। फिर लखनऊ के बाद आता है कानपुर, फिर आता है गाज़ियाबाद, फिर आता है आगरा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला ज़िला कौन सा है, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला ज़िला की बात की जाए तो ये हो जाएगा गाज़ियाबाद का कितना है, 3971 है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे कम जनघनत्व वाला ज़िला कौन सा है, तो ये हो जाएगा ललितपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात कितना है, यानी महिला पुरुष का अनुपात मतलब कि यूपी का लिंगानुपात कितना है, तो ये हो जाएगा 912 महिलाएं हो जाएंगी 1000 पुरुषों पर, 912 हो जाएंगी 1000 पुरुषों पर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है, तो नगरीय आबादी की अगर बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा, गाज़ियाबाद। अभी हमने बात कर चुके हैं कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला ज़िला कौन सा है, गाज़ियाबाद ही है। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है, तो तीसरा स्थान किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, सिख लोगों का तीसरा स्थान है। और पहला किसका है, तो पहला बात करें हिंदू कितने परसेंट है, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो 79.73% हिंदू हैं, ठीक है। और बौद्ध की अगर बात की जाए तो बौद्ध लोग कितने हैं, तो बौद्ध लोग बहुत ही कम है, कितने 0.10% हैं। अगर जैन की बात की जाए तो कितनी है, तो ये हैं 0.11% हैं। और अगर सिख की बात की जाए तो कितनी है 0.32% है। और ईसाई लोग कितने हैं, तो ईसाई लोग हैं 0.18% लोग हैं। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता किस ज़िले की है, तो सर्वाधिक साक्षरता किस ज़िले की है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 का हो जाएगा कानपुर नगर की, किसके, कानपुर नगर की हो जाएगा। और गाज़ियाबाद क्यों फेमस है, अभी बताया था, सर्वाधिक जनघनत्व वाला ज़िला है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है। सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला की बात की जाए तो कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 4 जिलों का सही क्रम, तो सर्वाधिक किसकी है, तो गौतम बुद्ध नगर की, ठीक।
तो इसमें उसके बाद कौन सी है, तो कानपुर नगर की है, फिर किसकी है, और फिर किसकी है, फिर है औरैया की, फिर इटावा की। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम बताया गया है किसमें, तो यानी अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम। ठीक, तो सर्वाधिक किसकी है, तो सर्वाधिक है किसकी, गौतम बुद्ध नगर की। ठीक, उसके बाद कानपुर नगर की, फिर औरैया की, फिर इटावा की। इसका भी आंसर यही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार निम्न कथनों में सही कथन कौन कौन से हैं, तो पहला है न्यूनतम 19 का देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, श्रावस्ती, ये तो सही है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा, देवरिया, ये तो गलत है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, ललितपुर, ये तो सही है। सर्वाधिक निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा, कानपुर, ये भी गलत है। तो कौन सा हो जाएगा, पहला और तीसरा ये सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या कितनी थी, तो बालिका शिशुओं की संख्या बात करें, अभी हमने बताया था कितना था, तो ये आंसर हो जाएगा 902। कितना, 902 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2001 से 2011 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही है कितनी, यानी वृद्धि दर कितनी रही है, तो 20.22% रही है। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है, 11 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर सही कूट चुने, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है ये पता करना है, फिर उसके बाद किसके दूसरे नंबर पे कौन है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला सबसे ज़्यादा किसकी, प्रयागराज की है, फिर किसकी है, फिर मुरादाबाद की, फिर गाजियाबाद की, फिर लखनऊ की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम रही है, तो ये तो सही है, तो सभी को पता है भाई किसकी रही है, तो ये आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये कथन, पहला कथन है यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, ये तो सही कथन है, बिल्कुल सही है। अगला है देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, ये भी कथन सही है। अगला है इसका लिंगानुपात कितना है यूपी का, तो ये है 912 है। ठीक है, और इसकी 10 की वृद्धि कितनी है, 17.7%, ये तो गलत है, कितनी है भाई, तो 20.22%, अभी बताया था, अभी पिछले क्वेश्चन में ये आया था, तो 20.22% कितनी है, ये 10 की वृद्धि है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार कूट से सही उत्तर चुनिए, तो सही उत्तर कौन कौन से हैं ये पता करना है इसमें, तो 25 का इसमें देख लेते हैं कौन कौन से सही कथन है। पहला है यह क्षेत्रफल का 5वां बड़ा राज्य है, ठीक है, 5वां बड़ा राज्य है। अगला कथन क्या है भाई, ये तो गलत है भाई। और ये वाला दूसरा कथन नहीं, क्वेश्चन क्या था इसमें, क्वेश्चन ये था सही उत्तर चुनिए, सही उत्तर कौन कौन से हैं, तो पहला है क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां है, सही है। फिर दूसरा क्या है कथन, दूसरा है देश की जनसंख्या में 16.5% का योगदान है, ये भी सही है। यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है और साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ये तो गलत है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा दूसरा और चौथा सही है, दूसरा और चौथा कथन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है, तो सबसे कम महिला साक्षरता की बात की जाए तो रामपुर में सबसे कम महिला साक्षरता है। अगला क्वेश्चन है कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है, सबसे बड़ा जनपद की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रयागराज, कौन सा, प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार
सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। ये तो कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका। उत्तर जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाख की नगरों की संख्या कितनी है? तो 10 लाख नगरों की संख्या कितनी है? 7 है। का फिलहाल ये पूछा नहीं जाता है कौन कौन है, मान लिया ऑप्शन में दे दिया गया कौन नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से याद कर लेना, जैसे लखनऊ है, ठीक, कानपुर है, ये 10 लाख में आता है, 10 लाख से ऊपर। गाजियाबाद है, आगरा है, मेरठ है, वाराणसी है, प्रयागराज, ये 7 जिलों को रखा गया है। अगला है 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? तो ये हो जाएगा महोबा। महोबा हो जाएगा सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। अगला चैप्टर क्या है? अगला चैप्टर है ये संगीत नृत्य कला, संगीत नृत्य उत्सव मेले पर्व एवं बोलियाँ। ये इतना बड़ा टॉपिक है, चैप्टर नंबर 4। इसमें से देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ कहाँ से जो पूछे गए हैं, और विद डिटेल के साथ पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई? पहला क्वेश्चन है कि मैच एक पूछा जा रहा है, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? पहले बिरजू महाराज हैं, ये कथक से संबंधित हैं, तो सही है। दूसरा क्या है? दूसरा है बिस्मिल्लाह खां सेंडाई से संबंधित हैं, जाकिर हुसैन हारमोनियम से संबंधित हैं, और अमजद अली खान ये सरोद से संबंधित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। ये सही सुमेलित नहीं है। इसका कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों कि जाकिर हुसैन किससे संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संगीत शिक्षा हेतु, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। क्या हो जाएगा? भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है? ये भी बता चुके हैं, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, जो कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है? तो कहा जाता है भगवान बुद्ध ने यहीं पे पहला उपदेश अपना दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? 5वें नंबर का पूछा जा रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो मिलान करना है भाई, ये नृत्य हैं इधर, और इधर सूची दी गई है कि कहाँ पे होती हैं। तो बिरहा जो नृत्य होता है, ये बिरहा जो, और कजरी, पंवारा और रसिया, तो बिरहा कहाँ से संबंधित है? तो बिरहा संबंधित है दोस्तों कहाँ से? तो ये संबंधित है भोजपुर से संबंधित है। कजरी कहाँ से संबंधित है? अवधी से संबंधित है। पंवारा कहाँ से? बुंदेली से संबंधित है। और रसिया कहाँ से? ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। कजरी कहाँ से संबंधित है? अवध क्षेत्र से। बिरहा कहाँ से संबंधित है? भोजपुरी क्षेत्र से। रसिया कहाँ से? ब्रज क्षेत्र से। पंवारा कहाँ से? बुंदेली क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का ये हो जाएगा चौथा, ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। खड़ी बोली में इन्होंने क्या किया था? बहुत ही योगदान अपना दिया था। अगला क्वेश्चन है उत्तर माध्यमिक सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पे? प्रयागराज में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सितार मिश्रण किसका है? तो सितार मिश्रण पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा सितार मिश्रण अगर पूछा जाता तो वीणा और किसका है? तंबूरे का। वीणा और तंबूरे का मिश्रण है। वीणा और तंबूरे का मिश्रण है। कर्मा नृत्य बहुत पूछा जाता है, तो कर्मा नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा सोनभद्र का। अगर सोनभद्र की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम एसटी आबादी कहाँ पाई जाती है? तो सोनभद्र ज़िले में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। जैसे आल्हा कहाँ से संबंधित, महोबा, रसिया, बरसाना, बिरहा, कन्नौज, कजरी, मिर्ज़ापुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आंसर हो जाएगा बिरहा। ये क्या बिरहा वाला कहाँ से संबंधित है, बिरहा वाला संबंधित है भोजपुरी क्षेत्र से। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कन्नौज वाला, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। जैसे कजरी मिर्ज़ापुर क्षेत्र से, रसिया बरसाना से, आल्हा महोबा क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा वीणा है। कौन सा, वीणा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, वाद्य यंत्र दिए गए हैं और उनके यानी कौन वाद्य यंत्र के बजाते थे, फेमस थे। तो पहला इसमें है उस्ताद वेसायत खां, ये किससे संबंधित हैं, तो ये सितार से संबंधित हैं, ठीक है। और फिदा हुसैन नारसी, ये किससे संबंधित थे, तो हिंदी रंगमंच से। सितारा देवी किससे संबंधित थी, तो ये कथक से संबंधित थी। और जतिन भट्टाचार्य किससे संबंधित थे, तो ये सरोद से संबंधित थे, सरोद वादक थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जैसे फिर से देख लेते हैं, उस्ताद वेसायत खां किससे संबंधित थे, तो सितार से। तो पहला का फोर्थ में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ऑप्शन है, ठीक। और फिर दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का है नारसी किससे संबंधित थे, हिंदी रंगमंच से। तो तीसरा, तो दूसरे का तीसरा कौन सा, तो यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है। तानसेन का मकबरा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्वालियर में। कहाँ पे, ग्वालियर में स्थित है। राई लोक नृत्य का संबंध यूपी के किस एक क्षेत्र से है। तो राई लोक नृत्य का अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है फरवरी में मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है, तो आगरा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है, किस घराने से संबंधित है। तो ये बनारस घराने से संबंधित हैं। बनारस घराने से कौन कौन संबंधित हैं, कुछ और देख लेते हैं। जैसे बिस्मिल्लाह खां बनारस घराने से हैं, मुमताज़ खान ये भी बनारस का घराने से। बिस्मिल्लाह खां किससे यानी वादक थे, तो शहनाई वादक थे। और क्या है, जैसे ठुमरी की जो पृथ्वी अंग शैली है, किस तरीके से अंग शैली है। प्रसिद्ध नाट्यकार उदय शंकर और गोपी कृष्ण, ये किससे संबंधित हैं, तो ये भी बनारस घराने से संबंधित हैं। लखनऊ घराना, ये भी बहुत पूछा जाता है, तो सादिक अली किससे संबंधित हैं, तो ये लखनऊ घराने से। पंडित सखाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद, रजा खां, गुलाम और रहीम सेन, ये सभी किससे संबंधित हैं, लखनऊ घराने से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। ब्रज क्षेत्र का पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा चरकुला। चरकुला जो नृत्य होता है ये ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है। और इसमें जैसे और दीवारी नृत्य किसका है, तो ये दीवारी नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र का है। जोगिनी नृत्य किसका है, तो ये अवध क्षेत्र का है, रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। नटवरी नृत्य किसका है, तो ये पूर्वांचल क्षेत्र का है। नटवरी किसका है, पूर्वांचल क्षेत्र का है, यादव लोगों द्वारा किया जाता है। दीवारी नृत्य किसका है, तो बुंदेलखंड लोगों का है, क्षेत्र का है। और जोगिनी नृत्य किसका है, तो अवध क्षेत्र का है। अगला देख लेते हैं सैयद सालार मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है बहराइच में। कहाँ पे, बहराइच में लगता है। जैसे बाराबंकी में कौन सा लगता है, देवा शरीफ का मेला कब लगता है, कार्तिक महीने में लगता है। और जैसे यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में कौन सा कंस मेला लगता है, कंस मेला का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी में सर्वाधिक मेले कहाँ पे लगते हैं, मथुरा में। सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं, पीलीभीत में लगते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है। फसल कटाई के समय किया जाता है सैरा नृत्य किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। कर्मा नृत्य की बात की जाए तो ये कहाँ पे किया जाता है, सोनभद्र व मिर्ज़ापुर में किया जाता है। किस अवसर पर किया जाता है, तो ये होली के अवसर पर किया जाता है।
और डांडिया नृत्य कब किया जाता है, तो सोनभद्र जिले में किया जाता है और ये सरस्वती माँ के चरणों में वंदना अर्पण करने के लिए किया जाता है। चरकुला नृत्य कहाँ पे किया जाता है, तो ब्रज क्षेत्र में किया जाता है और इसमें होता क्या है, तो 108 जो दीपक होते हैं, दीपकों का एक चरकुला यानी पिंजरा लेकर सिर पर रहकर महिलाएं डांस करती हैं यानी नृत्य करती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ तक हो गया, इधर से देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 का है। क्वेश्चन पूछा रहा है कौन सा बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है। तो बुंदेलखंड का अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, आल्हा हो जाएगा। बिरहा कहाँ पे गाया जाता है, तो बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र का है। रसिया कहाँ पे गाया जाता है, तो रसिया जो होता है ये लोकगीत है, ये ब्रज क्षेत्र का प्रमुख है। अगला है हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, कहाँ पे मनाई जाती है, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष वृंदावन में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। मेले इधर दिए गए हैं, इधर आयोजन स्थल दिया गया है। जैसे इसमें देवा का मेला कहाँ पे, बाराबंकी में मनाया जाता है, लगता है। हरिदास जयंती अभी हमने पढ़ा था कहाँ पे, वृंदावन में। और नौचंदी का मेला कहाँ लगाया जाता है, तो नौचंदी का मेरठ में किया जाता है। बटेश्वर मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, आगरा में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, बटेश्वर मेला का आयोजन आगरा में किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है चरकुला प्रमुख नृत्य है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ब्रज क्षेत्र का इसमें होता क्या है, तो होली के आसपास किया जाता है। महिलाएं 108 दीपकों का एक चरकुला या पिंजरा लेकर सिर पर रखकर डांस करती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित करें जो कथक नृत्य से संबंध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, ध्रुव तारा जोशी, ये जो इससे संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है, ये संबंधित नहीं है दोस्तों, कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है। जैसे कजरी, बनारस, बिरहा, कानपुर, होली, ब्रज, नौटंकी, हाथरस। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बिरहा है। बिरहा इसमें दिया गया है कहाँ पे, कानपुर, लेकिन ये है नहीं, ये गलत है। इसका आंसर होता है पूर्वांचल क्षेत्र वाले में। तो ये वाला इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी यही दिया गया, क्या है, कर्मा दिया गया महोबा और धुरिया बुंदेलखंड, धीवर कहार, नटवरी पूर्वांचल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका जो कर्मा वाला होता है वो भाई कहाँ पे होता है, सोनभद्र मिर्ज़ापुर में किया जाता है। बाकी तो सभी सही हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित सांस्कृतिक विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। तो पहला कार्य है उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन करना और उसका प्रकाशन करना, उसका अभिलेखीकरण करना, उसकी बिक्री करना। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो भाई उसकी बिक्री करना, ये वाला इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, लोकगीत नहीं है। तो इसे हो जाएगा ढोला मारू, ये लोकगीत नहीं है, बाकी सभी हैं। बिरहा है, कजरी है, रसिया है, सभी हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत, आल्हा बुंदेलखंड, ये तो बिल्कुल सही है भाई। बिरहा पूर्वांचल, ये तो अभी बताया था। कजरी अवध क्षेत्र में, ये भी सही है। चैता कहाँ पे होता है भाई, ये रुहेलखंड लिखा है, लेकिन नहीं है भाई, कहाँ पे होता है, पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। पूर्वांचल क्षेत्र के कौन कौन से भाई होते हैं, तो ये झूमर होता है, झूला होता है, सोहर होता है, कव्वाली होता है, नटका होता है, और बिरहा होता है, कजरी होता है, दादरा होता है। कजरी से याद रखना, जो कजरी वाला होता है ये अवध क्षेत्र में होता है, और कजरी का बात करें तो वर्षा ऋतु का लोकगीत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुरिया, ये नहीं है, मुरिया ये नहीं है। चरकुला है, तो चरकुला किस क्षेत्र का है, तो ब्रज क्षेत्र का है। रास नृत्य किसका है, रास लोक नृत्य किसका है, तो ब्रज क्षेत्र का है, ये भी।
रासलीला के समय किया जाता है। कर्मा नृत्य किसका है? तो सोनभद्र और मिर्जापुर में किया जाता है। किसके द्वारा? तो खरवार आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। खरवार आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? तो खरीफ फसल बोने के बाद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राई लोक नृत्य क्या है? तो राई लोक नृत्य किस क्षेत्र का है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। किसका? बुंदेलखंड क्षेत्र का है। बुंदेलखंड से याद रखना, जैसे सहरा है, सौरा है, सायरा नृत्य है, और कौन सा? देवी नृत्य है। ये सभी बुंदेलखंड से संबंधित हैं। अवध क्षेत्र से कौन कौन से संबंधित हैं? तो ये बधाई नृत्य, ये यानी राम जन्मोत्सव पर किया जाता है। जोगनी नृत्य किससे संबंधित है? अवध क्षेत्र से संबंधित है। पूर्वांचल से याद रखना, सभी को पता है भाई, शिव बारात नृत्य, नटुआ नृत्य, धोबिया नृत्य, ये सभी कहाँ से? पूर्वांचल से क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना था? तो ये 2001 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी, किसके द्वारा की गई थी? तो शिवनंदन नौटियाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? शिवनंदन नौटियाल के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? आगरा में किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आगरा में मनाया जाता है। क्यों प्रसिद्ध है? तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है, किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है? तो इनका आंसर हो जाएगा भाई, किसने नहीं दिया है? तो ये मेहंदी हैं, इन्होंने नहीं दिया है। बाकी बिंदादीन इन्होंने दिया है, उस्ताद दूल्हे खां इन्होंने दिया है, इलियास खां इन्होंने भी दिया है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था, किसने किया था? तो चित्रकला की अगर बात की जाए तो मुगल शैली का आरंभ किसने किया था? तो ये हुमायूं ने किया था। अगर ये क्वेश्चन बात किया जाए तो मुगल चित्रकला शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। किस और मुगल शैली का जो सर्वोत्कृष्ट नमूना क्या है? ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता तो ताजमहल को माना जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता आधुनिक चित्रकला शैली की प्रमुख शैलियाँ कौन सी हैं? तो एक हो जाएगी वास, कौन सी? एक हो जाएगी वास, दूसरी क्या हो जाएगी? टेम्पा, दूसरी क्या हो जाएगी? टेम्पा, और तीसरी क्या हो जाएगी? लखनऊ शैली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इधर मेले दिए हैं, इधर क्या है, कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो गोविंद साहब का जो है ये अंबेडकर नगर में किया जाता है। और कैलाश मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आगरा में किया जाता है। सैयद सालार का में जो मेला किया जाता है वो कहाँ पे? बहराइच में किया जाता है। और कसाकुंभरी देवी का मेला ये सहारनपुर में आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इधर पहुंचते हैं, कहाँ गया भाई? ये तो हो गया था, तो इधर देख लेते हैं। 28 तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था भाई। और अच्छा, ज़्यादा पीछे हो गए। यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? तो ये भी बताया था, क्या हो जाएगा? कजरी। कजरी लोक नृत्य जो है ये कब किया जाता है? तो वर्षा के समय गाया जाता है। वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत माना जाता है। और यहाँ पे जैसे बिरहा हुआ और जो चैता हुआ, रसिया हुआ, ये सभी क्या है? पूर्वांचल क्षेत्र के हैं, पूर्वांचल क्षेत्र में गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं किससे? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो भीमसेन जोशी जी हैं किससे संबंधित हैं? तो ये किस घराने से? तो ये है भाई किराना घराने से। किस? किराना घराने से संबंधित हैं। लखनऊ घराना हमने बताया था। साजिद अली खां जो सारंगी वादक हैं ये लखनऊ घराने से संबंधित हैं। बनारस घराने से एक याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे उदय शंकर और गोपी कृष्ण जो किससे संबंधित हैं? बनारस घराने से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कथक कलाकार नहीं है।
तो ये हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा दोस्तों किशन महाराज जो हैं ये कथक कलाकार नहीं है। बाकी बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी ये किससे संबंधित हैं भाई? ये बिरजू महाराज और लच्छू महाराज और सितारा देवी ये किससे संबंधित हैं? कथक कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। ये मेला का आयोजन दिया गया है भाई। पशु मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो बटेश्वर में किया जाता है। द्रुपद मेला कहाँ पे आयोजन किया जाता है? वाराणसी में किया जाता है। और क्या है, जैसे गोविंद साहब मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो अम्बेडकर नगर में किया जाता है। माघ मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? माघ मेला का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज में किया जाता है। कहाँ पे? प्रयागराज में किया जाता है। ये वाला इसमें नीचे मैच कर लीजिएगा। अगला है, इधर दिया गया लोकगीत, इधर दिया गया क्षेत्र। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाते हैं, अभी पीछे करवा भी चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे बिरहा किस क्षेत्र का है? तो पूर्वांचल क्षेत्र का है। ठीक है। रसिया कहाँ का है? तो रसिया ब्रज क्षेत्र का है। आल्हा किसका है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र का है। कजरी किसका है? अवधि क्षेत्र का है। चलिए दोस्तों, हो गया मैच। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? जैसे धोबिया है, शायरा है, राई है, तो ये तीनों हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। ठीक, तो इधर संस्थान दिए हैं, इधर सन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना 1926। ये तो सही है, डायरेक्ट मिलान हो जाएगा। राज्य ललित कला अकादमी कब बनी थी? 1962 में बनी थी। ये भी सही है, इसको डायरेक्ट मिला देना। तीसरा क्या है? तीसरा है उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना ये 63 में हुई थी। और भारतीय नाट्य अकादमी 1975 में बनाई गई थी। तो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है किसके लिए? तो मिर्ज़ापुर फेमस है किसके लिए? तो यह भी बताया था कजरी के लिए, कजरी नृत्य के लिए फेमस है। चरकुला क्षेत्र नृत्य कहाँ का है? तो ये ब्रज क्षेत्र का है, ब्रज क्षेत्र का है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा बिरहा वाला। बिरहा महाराज जो हैं कथक से, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे आल्हा महोबा में गाया जाता है, बिरहा कन्नौज का। अमजद अली खां सरोद वादक हैं, तो सही है। बिरजू महाराज कथक से संबंधित नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक। तो इसमें सभी ऐसे बता सकते हैं, जैसे कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। ओडिसी कहाँ है? उड़ीसा का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? केरला का है। और ये कहाँ का है भाई? तो कथक कहाँ का है? तो कथक हो जाएगा, यूपी का है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो ये सहारनपुर में किया जाता है। कहाँ पे? सहारनपुर में किया जाता है। अगला है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली तो किसके हैं? अवधी क्षेत्र। लखनऊ भी इसी में आता है, लखनऊ भी इसी में आता है। अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है 50 का क्वेश्चन पूछा जाए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आल्हा बुंदेलखंड, ये तो बिल्कुल सही है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। और चैता ये अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र, ये भी सही है। और ये कजरी वाला जो है दोस्तों, ये कहाँ से संबंधित है? कजरी पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है, रुहेलखंड नहीं है। और वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बढ़िया नृत्य। ये बाकी तो सभी हैं, जैसे ख्याल नृत्य इसी से संबंधित है, पाई डंडा नृत्य, राई नृत्य, ये सभी बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। अगला क्वेश्चन है, लट्ठमार होली मनाई जाती है कहाँ पे? तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो बरसाना में मनाई जाती है। और मथुरा में कौन सी? लट्ठमार होली, यानी मतलब मथुरा के बरसाना में। और यहाँ पे अगर और भी क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे, हाँ जैसे बलिया में कौन सा बलिया से संबंधित है?
जैसे अगर बलिया से पूछा जाता है तो बलिया में होता है दादरी पशु मेला का आयोजन किया जाता है। और जैसे यहाँ पे वृंदावन में तो वृंदावन में होता है ध्रुपद मेला का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था? टप्पा शैली का विकास किया था, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा खुशी महाराज। क्या हो जाएगा? इनका नाम है खुशी खुशी करके इन्होंने टप्पा महाराज शैली का विकास कर दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा खुशी महाराज। अगला क्वेश्चन है, मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला कौन सा है? होली के बाद, और कहाँ पे? मेरठ में। तो उसका हो जाएगा नौचंदी मेला। नौचंदी मेला, नौचंदी यानी रंग बिरंगा नौचंदी, इसे याद रखना। मेरठ में आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? होली के बाद किया जाता है। अच्छा, कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो प्रयागराज में किया जाता है। महाकुंभ अगर पूछा जाता तो वो भी प्रयागराज में प्रत्येक 12 वर्ष में किया जाता है। और कुंभ मेला प्रत्येक 6वें वर्ष में किया जाता है। अगर सिकरी मेला की बात की जाए तो ये मोदी नगर में किया जाता है। मोदी नगर कहाँ पड़ता है? गाजियाबाद में पड़ता है। अगर गंगा मेला की बात की जाए तो ये हापुड़ में मनाया जाता है। कहाँ पे? हापुड़ में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा बाराबंकी में मेला लगाया जाता है? तो ये होता है, इनका आंसर हो जाएगा दोस्तों वारिस अली शाह। क्या हो जाएगा? वारिस अली शाह। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने से संबंधित हैं? तो इनका आंसर हो जाएगा दोस्तों इटावा घराने से। किससे? इटावा घराने से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी निम्नलिखित में से किस धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया है? तो इसका क्वेश्चन पूछा है, जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने किस निम्नलिखित में से किसकी धुन पर ख्याल का विकास किया, बड़ा ख्याल का विकास किया? तो ये हो जाएगा कव्वाली पर। अगला क्वेश्चन है, किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था? ये मंडी परिषद में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित किशन महाराज। पंडित किशन महाराज। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लोकगीत बरसाना के महीनों में गाया जाता है? बरसात के महीनों में गाया जाता है। तो अभी बताया था कौन सा? कजरी। कजरी कहाँ पे? अवध क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का नाट्य शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये नाट्य शास्त्र कहलाता है। नाट्य शास्त्र कहलाता है। अगला टॉपिक है दोस्तों, इसका नाम है अध्याय नंबर 5, और इसमें कौन कौन सा है? प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल एवं पर्यटन। इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ठीक, और आगे बात कर लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। कहाँ पे किया था? तो हर्षवर्धन ने 2 महान जो धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था वो किया था कन्नौज और प्रयाग में किया था। कहाँ पे? कन्नौज और प्रयाग में किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? तो पीछे भी हम करवा चुके हैं, तो ये आगरा में किया जाता है। कहाँ पे? आगरा में किया जाता है। आगरा से और इम्पोर्टेंट याद रखना, जैसे कैलाश मेला कहाँ पे आयोजन किया जाता है? कैलाश मेला भी आयोजन आगरा में किया जाता है। जैसे राम बारात मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये भी आगरा में। ऊँट मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये भी आगरा में किया जाता है। ठीक, और जैसे बाराबंकी से तो सभी को पता है देवा शरीफ का मेला यहीं लगता है। अलीगढ़ क्यों फेमस है? ताला नगरी के लिए फेमस है। इटावा में कौन सा जो मेला लगता है? तो कार्तिक पस मेला का आयोजन इटावा में किया जाता है। किसका? कार्तिक पस मेला का आयोजन इटावा में किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है चौरा चौरी किस जिले में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये चौरा चौरी जो है ये गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर कहाँ पे, यूपी में पड़ता है। प्राचीन नाम अगर बात की जाए गोरखपुर का, तो इसका प्राचीन नाम भी कई बार पूछा गया है। तो राम ग्राम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, राम ग्राम। किसका, राम ग्राम हो जाएगा गोरखपुर का। दूसरा भी नाम क्या है, गोरक्षपुर। क्या नाम है, गोरखपुर का गोरक्षपुर। आगे देख लेते हैं महाराजगंज से। तो इम्पोर्टेंट बनता है कि महाराजगंज में कौन सा मंदिर है। तो ये है लेहड़ा मंदिर। कौन सा, लेहड़ा देवी का मंदिर यहीं पे स्थित है। और इटईवा मंदिर कहाँ पे है, महाराजगंज में। इटईवा मंदिर कहाँ, महाराजगंज में। अगला है कुशीनगर। कुशीनगर से इम्पोर्टेंट है कि इसका प्राचीन नाम क्या था। तो प्राचीन नाम इसका कुशीनारा था। क्या नाम था, कुशीनारा था इसका प्राचीन नाम था। और आगे बात करते हैं कुशीनगर से इम्पोर्टेंट कि कुशीनगर में राम जानकी मंदिर है। राम जानकी मंदिर कहाँ पे, कुशीनगर में। शिव मंदिर कहाँ पे, कुशीनगर में। बौद्ध संग्रहालय कहाँ पे, कुशीनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो ये पूछा जा रहा है। तो गौतम बुद्ध नगर का जो पूछा जा रहा है, इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका है नोएडा में। कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में है। अम्बेडकर नगर का कहाँ पे है, तो अम्बेडकर नगर का है अकबरपुर में। और संत कबीर नगर का कहाँ पे है, तो इसका है खलीलाबाद में। और सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय कहाँ पे, नौगढ़ में। कहाँ पे, नौगढ़ में स्थित है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में स्थित है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सीतापुर में स्थित है। सीतापुर में स्थित है। नैमिषारण्य क्यों प्रसिद्ध है, कहा जाता है 88,000 कितने, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। ललिता देवी का मंदिर कहाँ पे, नैमिषारण्य में। पांडव किला कहाँ पे, नैमिषारण्य में। अगर और पूछा जाता है हत्यारण्य तीर्थ कहाँ पे, तो ये भी नैमिषारण्य में। व्यास गद्दी कहाँ पे, तो ये भी है। चक्र तीर्थ कहाँ पे, नैमिषारण्य में। अगला बनता है दोस्तों, अगला है मथुरा। मथुरा से इम्पोर्टेंट ये है, मथुरा में कौन सा मंदिर है, प्रेम मंदिर। पर्यटकों के लिए अभी करंट में ही क्या, पर्यटकों के लिए रोपवे का प्रस्तावित है। क्या, रोपवे प्रस्तावित है। कहाँ पे, मथुरा में। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है महानिर्वाण मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो महानिर्वाण मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये कुशीनगर में स्थित है। कुशीनगर में स्थित है। सारनाथ क्यों फेमस है, तो सारनाथ में कहा जाता है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बोध गया क्यों फेमस है, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किसको, भगवान बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई, किसकी स्मृति में की गई, तो ये की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई थी। अगला क्वेश्चन है किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज को नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवांत नगर कौन सा है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं भाई। तो ऑप्शन है पहला अयोध्या है, दूसरा है वाराणसी है, और क्या है भाई, वाराणसी है, और कन्नौज है, प्रयागराज, अयोध्या। तो ये हो जाएगा इसका आंसर वाराणसी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दिए गए हैं श्रृंगेरपुर, हस्तिनापुर, विंध्याचल, देवासरिफ। तो यानी मेला का आयोजन दिया गया है। तो पहला है इसका देख लेते हैं 11वां का आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो ये श्रृंगेरपुर है, ये बांदा, ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। हस्तिनापुर मेरठ में, विंध्याचल मिर्ज़ापुर में, देवासरिफ मेला का आयोजन बाराबंकी में किया जाता है, बंकी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, अभी पढ़ा चुके हैं। और किसका, तो देवा शरीफ का मेला लगता है। कहाँ पे, बाराबंकी में इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। और इधर मंदिर दिए गए हैं, इधर जनपद दिया गया है। तो देख लेते हैं भाई, दशावतार मंदिर कहाँ पे, तो ये झांसी में है।
और बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये देवरिया में स्थित है। श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ पे, तो श्रृंगी ऋषि का मंदिर ये है फर्रुखाबाद में। कहाँ पे, फर्रुखाबाद में है। और वराह भगवान का मंदिर कहाँ पे दोस्तों, ये है एटा में। कहाँ पे, एटा में स्थित है। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इसी तरीके से अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है। ये भी बहुत बार पूछा गया, तो कौशाम्बी में, कौशाम्बी है जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। तो जौनपुर की अगर बात की जाए तो जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगर पूछा जाए जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी, तो की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अगला ये क्वेश्चन पूछा जाए, सिकंदर लोदी ने किसकी स्थापना की थी, आगरा की स्थापना की थी। आगरा को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इब्राहिम लोदी। कौन था, इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महासभा का वाचन किया गया है, उसका क्या नाम है दोस्तों। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वह जहाँ पे 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया है, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, तो ये अभी बताया था नैमिषारण्य। क्या हो जाएगा, नैमिषारण्य। नैमिषारण्य से भी बताया था। चक्र तीर्थ कहाँ पे, नैमिषारण्य में। कहाँ पड़ता है, सीतापुर में पड़ता है। अगर पूछा जाए हत्याहार तीर्थ कहाँ, नैमिषारण्य में। व्यास गद्दी कहाँ, नैमिषारण्य में। ललिता देवी का मंदिर कहाँ पे, नैमिषारण्य में। पांडव किला कहाँ पे, तो ये भी कहाँ पे दोस्तों, ये भी है नैमिषारण्य में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है, तो जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। आगरा को क्या कहा जाता है, आगरा को ताज नगरी के नाम से जाना जाता है, पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज को किस नाम से जाना जाता है, तो अमरूद नगरी के नाम से जाना जाता है, कुंभ नगरी के नाम से जाना जाता है, संगम नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, प्रयागराज को जाना जाता है। और ईश्वर का अगर निवास स्थान पूछा जाए किसे जाना जाता है, तो प्रयागराज को ही जाना जाता है। लखनऊ की बात करें तो आम नगरी के नाम से जाना जाता है, आम नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था कहाँ पे स्थित था, तो इसका आंसर हो जाएगा बिठूर में स्थित है। कहाँ पे, बिठूर में स्थित था। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इधर स्थल के नाम, इधर और जगह का नाम दिया गया है। जैसे कनक भवन कहाँ पे है, तो ये अयोध्या में। कहाँ पे, अयोध्या धाम में। और कामदगिरी कहाँ पे है, तो ये है चित्रकूट में। और कालिंजर दुर्ग कहाँ पे है, ये बांदा में है। देवा शरीफ की बात की जाए तो बाराबंकी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, उदयनवास दत्ता की कथा संबंधित है किससे। उदयनवास दत्ता की कथा किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कि उदयनवास दत्ता की जो कथा है किससे संबंधित है, तो कौशाम्बी से संबंधित है। किससे, कौशाम्बी से संबंधित है। अभी बताया था कौशाम्बी क्यों जाना जाता है, तो जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के तीर्थ के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संत कवि मलुकदास थे कौन, कहाँ के थे, यानी कहाँ से वो रिलेटेड थे, किस शहर से, तो उनका हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहाँ से, कौशाम्बी से थे। कहाँ से, कौशाम्बी थे, यानी कड़ा कौशाम्बी से थे। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पे स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे, लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में बात की जाए तो बाबा बनारसी दास विश्वविद्यालय भी स्थित है। गोरखपुर में बात की जाए तो दीनदयाल विश्वविद्यालय कहाँ पे, गोरखपुर में है। आगरा में बात की जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है। प्रयागराज में बात की जाए तो नेहरू ग्राम भारती संस्थान है। कौन सा, नेहरू ग्राम
भारतीय संस्थान। अमरूद नगरी किसे कहा जाता है, तो प्रयागराज को कहा जाता है। पेठा नगरी किसे कहा जाता है, आगरा को कहा जाता है। लखनऊ को आम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। किससे, जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित युग नहीं है, पहला है वृंदावन मथुरा, तो ये तो सही है दोस्तों। जेके मंदिर लखनऊ, ये गलत है। जेके मंदिर दोस्तों कहाँ है, इसको आंसर कमेंट बॉक्स में देना। और अगला है, आगे देख लेते हैं, अगला को है यहाँ पे, हाँ ये भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर, ये तो सही है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ, ये भी सही है। और यहाँ पे है 88,000 ऋषियों की भूमि जो है, जिसे संकीसा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है, कौन सा कालिंजर किला स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा बांदा में स्थित है। झांसी की बात की जाए तो झांसी में झांसी का किला है। रानी लक्ष्मीबाई महल कहाँ पे, झांसी में है। चित्रकूट की बात की जाए तो चित्रकूट में तुलसीदास की जन्मस्थली माना जाता है, और तुलसी स्मारक कहाँ पे, चित्रकूट है। बांदा में भी बता चुके कालिंजर दुर्ग है, कहाँ पे, कालिंजर दुर्ग है। जालौन की बात की जाए तो लंका मीनार कहाँ पे, लंका मीनार है, ये है जालौन में। और ताई बाई महल कहाँ पे, जालौन में। और बीरबल रंग महला कहाँ पे, तो ये भी जालौन में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिठूर में। कहाँ पे, वाल्मीकि का अगर आश्रम क्या है, ब्रह्मवर्त में पहले स्थित था, अब वर्तमान जगह का क्या नाम है, बिठूर नाम है। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण क्या कर दिया गया है, तो उसका नाम कर दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्वविख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा भारत माता का मंदिर स्थित है वाराणसी में। कहाँ पे, वाराणसी में स्थित है। अगला है, कालपी नगर किस नदी के तट पर है, तो कालपी नदी जो है, कालपी नगर किस नदी के तट पर है, यमुना नदी के तट पर है। अगर लखनऊ की बात की जाए तो गोमती नदी के तट पर है। वाराणसी की बात की जाए तो गंगा नदी के तट पर है। विजयनगर की बात की जाए तो कृष्णा नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रथम ट्रेवल्स मार्ट का आयोजन किया गया था, कब किया गया था और कहाँ से किया गया था, तो ये हो जाएगा लखनऊ से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कंपिल जो फर्रुखाबाद में है, गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया था, किसने कराया था, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 39 का औरंगजेब ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। किसने, रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में अयोध्या निम्नलिखित में से किस जनपद की राजधानी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा कौशल की राजधानी क्या थी, अयोध्या। किस, यानी अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी, तो कौशल की राजधानी अयोध्या हुआ करती थी। अगला है, बहू बेगम का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो ये अयोध्या में स्थित है। कहाँ पे, अयोध्या में स्थित है। अयोध्या में राम जन्मभूमि भी स्थित है। अगला है, अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है फर्रुखाबाद में, जिसका प्राचीन नाम क्या है, काम्पिल्य नाम है। क्या नाम है इसका, प्राचीन नाम क्या था, इसका प्राचीन नाम था काम्पिल्य। ठीक, काम्पिल्य इसका प्राचीन नाम था। अगला है, किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है, किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है, तो ये हैं भृगु महाराज। भृगु ऋषि जो हैं
इनका जन्मस्थल बलिया माना जाता है। रूमी दरवाज़ा कहाँ पे स्थित है, ये सभी को पता है दोस्तों, सिंपल सा है, लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे, लखनऊ में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है प्रमुख व्यक्तित्व। कौन सा, चैप्टर नंबर 6 है, अध्याय 6 है, प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं सभी डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और लाइक भी वीडियो को कर दें। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो ने सबसे ज़्यादा जो भूमिका निभाई है किसमें, तो खड़ी बोली के विकास में भूमिका निभाई है। अगर ब्रज भाषा की बात की जाए तो ब्रज भाषा में सबसे ज़्यादा योगदान, यानी कवि भूषण को जनक कहा जाता है। ब्रज भाषा का जनक किसे कहा जाता है, कवि भूषण को जनक कहा जाता है। अवधी भाषा की बात की जाए तो भाषा का प्रथम महाकाव्य अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया था, तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया था। भोजपुरी की बात की जाए तो भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। किसे, इनका नाम है भिखारी ठाकुर, इन्हें क्या कहा जाता है, तो भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा, जैसे जोश है ये कहाँ से, मलिहाबाद से संबंधित है, तो सही है। और जिगर ये मुरादाबाद से संबंधित है। फिराक वाला भाई ये गोरखपुर से संबंधित है, लेकिन इसमें दिया गया है क्या, प्रयागराज, तो ये वाला गलत हो जाएगा। किससे संबंधित है, गोरखपुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थल, यानी अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था, कासगंज में हुआ था। कहाँ पे, कासगंज में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था, कासगंज में हुआ था। आगरा की बात की जाए, पहले भी बता चुके हैं, सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, आगरा में मनाया जाता है। और यहाँ पे अगर आगरा की बात की जाए तो अकबर कालीन एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका नाम था शेख फैजी। क्या नाम था, शेख फैजी नाम था। और शेख फैजी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, ये आगरा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा। तो अमीर खुसरो किसके शासनकाल में थे, तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी, ये तो सही है भाई। अगला क्या है, बाण भट्ट ये किसके, हर्षवर्धन के दरबारी कवि हुआ करते थे। और जो हरिसेन है ये चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, इसका आंसर हो जाएगा, हरिसेन जो थे समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त को और किस नाम से जाना जाता है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कालिदास थे किससे संबंधित थे, तो चंद्रगुप्त जो थे, ये भी स्टेटमेंट चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी निम्न खिलाड़ी व उनके खेल में कौन सुमेलित नहीं है, तो ये पहला है केडी सिंह बाबू, ये किससे संबंधित हैं, तो इनका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये केडी सिंह जो बाबू हैं हॉकी से संबंधित हैं, ये तो सही है भाई। और सैयद मोदी किससे संबंधित हैं, क्रिकेट, यहाँ पे गलत लिखा है, सैयद मोदी जी बैडमिंटन से संबंधित हैं। किससे, बैडमिंटन से। और अभिनव श्याम गुप्ता ये बैडमिंटन, ये भी से तो सही है। नरसिंह यादव कुश्ती से। ये दोस्तों ये जितने भी खिलाड़ी हैं यूपी से रिलेटेड हैं, यूपी जीके हम पढ़ रहे हैं तो यूपी जीके में क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है, जैसे टोडरमल कहाँ से संबंधित है, तो ये सीतापुर से, तो सही है। और अबुल फजल ये कहाँ से, आगरा से। और बीरबल कहाँ से संबंधित थे, तो बीरबल जी जो थे ये कन्नौज लिखा है इसमें, लेकिन ये इसका आंसर था क्या, जालौन से। और लियाउद्दीन बर्नी ये बुलंदशहर, तो ये तो सही है आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। कपिल वस्तु क्यों फेमस है, तो कपिल वस्तु कहा जाता है महात्मा बुद्ध के पिता जो थे
क्या नाम था उनका? शुद्धोधन था। तो शुद्धोधन के राज्य की राजधानी हुआ करती थी क्या? कपिलवस्तु हुआ करती थी। वैशाली क्यों जाना जाता है? तो वैशाली महावीर स्वामी का जन्म माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनका क्या नाम है? उनका क्या नाम है? जो फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है, उनका नाम है रघुपत सहाय। क्या नाम है? रघुपत सहाय जी उनका नाम है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है तो पूछा जा रहा है, चंद्रवरदाई जो पृथ्वीराज रासो और अब्दुल रहमान हमीर रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्रवरदाई, तो सही है। और अब्दुल रहमान हमीर रासो, तो हमीर रासो इनका नहीं है। यानी अब्दुल रहमान ने लिखा था संदेश वाचक। क्या लिखा था? संदेश वाचक लिखा था, ये नहीं लिखा था। और और नरपतनाल बीसलदेव रासो, जखनी काला खंड, ये तो सभी सही है। सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन है? तो सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये लल्लू लाल ने बनाया। क्या? लल्लू लाल ने ही सिंहासन बत्तीसी की रचना की थी। सेनापति की बात की जाए तो सेनापति ने काव्य कल्पद्रुम या कवित्त रत्नाकर लिखी थी। रसखान के बारे में बात की जाए तो इनकी दो प्रमुख लिखे हैं, का नाम है सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। मतिराम की बात की जाए तो मतिराम इनकी प्रमुख जो बुक हैं, एक है रसराज, किसकी है? रसराज है मतिराम की। ललित लाम किसकी है? मतिराम की। ललित लाम किसकी है? मतिराम की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। अगर मलिक मोहम्मद जायसी की बात की जाए तो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? पद्मावत। कबीर की बात की जाए तो इनका एकमात्र जो है एक तीन यानी रचनाओं का संग्रह है, जिसे साखी सबद रमैनी, जिसे बीजक के नाम से जाना जाता है। अगर अब्दुल रहीम खान ने खाना तो इन्होंने क्या लिखा है? रहीम सतसई लिखा है। क्या लिखा है? रहीम सतसई लिखा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो पहला है अमीर खुसरो, जो इनका यानी कहाँ से संबंधित हैं? तो पटियाला कासगंज, ये तो सही है भाई। मिर्ज़ा गालिब कहाँ से? आगरा से संबंधित हैं। जो से कवि हैं ये कहाँ से संबंधित हैं? मलिहाबाद से संबंधित हैं। और जिगर की बात की जाए दोस्तों, ये जिगर गोरखपुर, लेकिन ये गलत है। जिगर कहाँ से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं कहाँ से? ये संबंधित हैं मुरादाबाद से। कहाँ से? मुरादाबाद से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कर सही उत्तर की पहचान। सही उत्तर दीजिए। तो इधर दिया गया जैनेंद्र कुमार, इधर यानी कि कवि हैं, इधर उनकी रचना है। और तो पहला जैनेंद्र कुमार की है जो सुनीता है। क्या? सुनीता। अगर जयशंकर प्रसाद की बात की जाए तो ये ध्रुव स्वामिनी इनका है। और अगर प्रताप नारायण मिश्र का देखा जाए तो ये किसका है? ये इनका है हठी अमीर। हठी अमीर किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का। और जयशंकर प्रसाद की बात की जाए तो कंकाल तितली इरावती, तो यानी कंकाल किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ से तो मैच कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सही सुमेलित कीजिए। नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो पहले देख लेते हैं अमीर खुसरो, ये तो अभी कर चुके हैं भाई। हाँ, फिलहाल एक दो इसमें चेंज है। जैसे अमीर खुसरो कहाँ से संबंधित हैं? तो पटियाला कासगंज, ये तो सही है भाई। मिर्ज़ा गालिब कहाँ से? आगरा से, ये भी सही है। जोश कहाँ से? मलिहाबाद से। राम प्रसाद बिस्मिल जी कहाँ से संबंधित हैं? राम प्रसाद बिस्मिल जी ये प्रयागराज नहीं है, ये हो जाएगा शाहजहाँपुर। कहाँ से ये संबंधित हैं? शाहजहाँपुर से। शाहजहाँपुर से संबंधित हैं। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? किस कारागार में? तो गोरखपुर वाले कारागार में दिया गया था। किसे? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो कुशीनगर में बिताई थी। कहाँ पे?
कुशीनगर में बिताई थी। वैशाली क्यों जाना जाता है? तो वैशाली में कहा जाता है भगवान स्वामी महावीर की जो स्वामी की जन्मस्थली है। सारनाथ क्यों फेमस है? तो कई बार बता चुके हैं, बुद्ध ने सबसे पहला अपना उपदेश दिया था। और श्रावस्ती क्यों जाना जाता है? तो बौद्ध एवं जैन तीर्थ स्थानों के लिए जाना जाता है, श्रावस्ती जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? जन्मस्थली क्या है? तो इनका जन्म हुआ था झांसी में हुआ था। कहाँ पे? झांसी में हुआ था। अगर बात की जाए कानपुर में, तो कानपुर में मतिराम कवि का जन्म हुआ था। उन्नाव की बात की जाए तो उन्नाव में सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म हुआ था। किसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं सभी को पता है, जैसे अनामिका हुआ, तुलसीदास हुआ, नए पत्ते हुए, आराधना हुआ। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ये मधुशाला के लिए फेमस है। मधुशाला किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। अगर गीतांजलि की बात की जाए तो रविन्द्रनाथ ठाकुर की है। और राज तरंगिणी की बात की जाए तो कल्हड़ जी की है। और ये नजरुल गीत की बात की जाए तो काजी नजरुल इस्लाम को नजरुल गीत नाम से जाना जाता है। नजरुल गीत नाम से जाना जाता है। अगला है, प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र जी को धनपत राय के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार थे। अशोक वाजपेयी की बात की जाए तो अशोक वाजपेयी की जो प्रमुख रचनाएं या पुस्तकें हैं वो कही जाती हैं, जैसे कहीं नहीं वहीं, जो किसकी है? अशोक वाजपेयी जी की है। कभी कभार किसकी है? अशोक वाजपेयी की। समय के पास समय, ये समय के पास समय किसकी है? अशोक वाजपेयी की। और फिलहाल रचना किसकी है? तो फिलहाल रचना है दोस्तों अशोक वाजपेयी की। अगर फिराक गोरखपुरी की बात की जाए तो इन्हें कविता और तथा उर्दू शायर के नाम से उर्दू शायरी करते थे, कविताएं भी लिखा करते थे। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी कवि अमीर खुसरो यानी सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये कासगंज में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कासगंज में हुआ था। अगर बुलंदशहर की बात की जाए तो इसमें जन्म हुआ था जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। अलीगढ़ में बात की जाए तो डॉक्टर नरेंद्र जी का जन्म हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। संत रविदास की बात की जाए तो भारत की समन्वयवादी संत परंपरा का शिरोमणि माना जाता है। अगर स्वामी रामानंद की बात की जाए तो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का संप्रदाय का जनक माना जाता है। अगर करपात्री स्वामी की बात की जाए दोस्तों तो स्वामी हरिहरानंद के नाम से जाना जाता है। किसे? करपात्री स्वामी को स्वामी हरिहरानंद के नाम से जाना जाता है। अगला चैप्टर है दोस्तों, अगला चैप्टर है, देख लेते हैं कौन सा चैप्टर है। अध्याय नंबर 7 है। तो 7 की बात की जाए तो क्या है? टॉपिक है शिक्षा, साहित्य, पत्र पत्रिकाएं। शिक्षा, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं, ये टॉपिक है। देख लेते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पे? तो ये स्थित है दोस्तों प्रयागराज में। प्रयागराज में स्थित है कौन सा? उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। आगरा की बात की जाए तो आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय स्थित है। झांसी की बात की जाए तो मैथिली शरणगुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय स्थित है। अगर गोरखपुर की बात की जाए तो आयुष मेडिकल कॉलेज कहाँ पे स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास किया था पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। कब किया था? 1916 में किया था। कब किया था? 1916 में किया था। और इम्पॉर्टेंट बात याद रखना कि जो सीआर दास थे, सीआर दास के साथ मिलकर के इन्होंने क्या किया था? 1923 में
कांग्रेस के खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है मथुरा में, मथुरा में स्थित है। झांसी की बात की जाए तो झांसी में है, मैथिली शरणगुप्त विश्वविद्यालय स्थित है। अगला है बरेली में, बरेली की बात की जाए तो ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बरेली में। और दूसरा याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो बरेली में स्थित है। बरेली के किस शहर में? तो इज्जत नगर में है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, कहाँ पे की गई है? तो झांसी में की गई है। कहाँ पे दोस्तों? झांसी में की गई। बांदा में बात की जाए तो बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो बांदा में स्थित है। और अगर वाराणसी की बात की जाए दोस्तों तो वाराणसी में कहा जाता है केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो वाराणसी के सारनाथ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कल्प योजना किससे संबंधित है? तो कल्प योजना का संबंध किससे है? शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा से संबंधित है, वो भी कौन सी शिक्षा दोस्तों? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। कल्प योजना में था क्या? तो इसमें था 1990 में चलाई गई थी। इसमें प्राथमिक शिक्षा में क्या किया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा में सरस्वती वंदना को अनिवार्य किया गया था। दूसरा क्या किया गया था? वंदे मातरम का गायन भी अनिवार्य किया गया था। क्या? वंदे मातरम का गायन भी अनिवार्य किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम विकलांग और दूसरा क्या है? जैसे ये भी याद रख लेना कि मिड डे मील कब चलाया गया था? तो 1995 में चलाया गया था। और किसके लिए था? तो प्राथमिक विद्यालयों के लिए था। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को अनुकूल पोषाहार प्रदान करना किसका था? मिड डे मील का मेन टारगेट था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापित किया गया है, कहाँ पे किया गया है? तो ये चित्रकूट में किया गया। कहाँ पे? चित्रकूट में किया गया। लखनऊ की बात किया जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पे? लखनऊ में है। कानपुर की बात की जाए छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कहाँ पे? कानपुर में है। बांदा की बात की जाए, अभी बता चुके हैं, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे? बांदा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये हो जाएगा गोरखपुर से। कहाँ से? गोरखपुर से। अगर बात की जाए कि आज जो पत्रिका है, आज दैनिक समाचार पत्र है जो, वो कहाँ से प्रकाशित होता है? तो वाराणसी से प्रकाशित होता है दोस्तों। और अगर बात की जाए जो उजाला है, अमर उजाला जिसे कहा जाता है, तो ये कहाँ से? आगरा से प्रकाशित होता है। अगर दैनिक जागरण की बात की जाए तो दैनिक जागरण की बात की जाए, अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो कहाँ से? तो ये किया जाता है झांसी से। कहाँ से? झांसी से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, कहाँ पे की जा रही है? कहाँ पे भाई की जा रही है? तो ये की जा रही है बदायूं और जौनपुर में की जा रही है। बदायूं और जौनपुर में की जा रही है। जैसे अगर पूछा जाता है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, तो ये तो भाई सभी को पता है, लखनऊ में है। अगर पूछा जाता है संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पे, तो वो भी लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक और दो थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे कहा जाता है कि, हाँ 9वां क्वेश्चन हो गया था इसमें। और 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग के तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, वह क्या है? तो कितने वर्ष तक? तो 14 वर्ष तक बच्चों को उच्च प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। तो इस किसके तहत किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। क्या? सर्व शिक्षा अभियान के तहत। सर्व शिक्षा अभियान कब चलाया गया था? कब पहल आई थी? तो 2001 में आई थी।
ठीक है। इसमें अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र सरकार का हिस्सा कितना है, राज्य सरकार का, तो केंद्र सरकार का 65% और राज्य सरकार का 35% हिस्सेदारी होती है। और दूसरा शिक्षा से संबंधित ये होता है कि शिक्षा मित्र योजना कब चलाई गई थी, तो ये चलाई गई थी 2001 में ही चलाई गई थी। सर्व शिक्षा अभियान कब चलाया गया, 2001 में चलाया गया। शिक्षा मित्र योजना कब चलाई गई, तो 2001 में चलाई गई, सन 2001 में चलाई गई। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा, किस संस्थान के द्वारा, तो संस्कृत संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है। कब से, तो 1976 से प्रदान किया जाता है। अगर बात की जाए हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ पे है, तो ये प्रयागराज में स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। अगर बात की जाए यूपी में ये उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी, तो उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी, ये वाला उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई थी। कब, 1972 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं भाई। हाँ, पहला है महर्षि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे, तो लखनऊ में, तो ये तो भाई सही है, लखनऊ में है। अगला है एमटी विश्वविद्यालय कहाँ पे, गाजियाबाद में, ये गलत लग रहा है, ये गलत है। जगत गुरु राम भट्टाचार्य विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पे, चित्रकूट, ये तो सही है। इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ, ये भी सही है। तो बात करते हैं दोस्तों, इसका कमेंट बॉक्स में बताना कि एमटी विश्वविद्यालय है कहाँ पे। गाजियाबाद लिखा है लेकिन इसका आंसर ये गाजियाबाद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यावाहिनी परियोजना निम्नलिखित में से किस पर बल देती है, तो विद्यावाहिनी अगर योजना की बात की जाए तो किस पर बल देती है, तो कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है। अगला है, उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में कब स्वीकारा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1989 में। कब, 1989 में स्वीकारा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं के रक्षा विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कब की गई थी, हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, यानी कहाँ पर की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज में की गई थी, अभी बताया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मिड डे मील का कार्यक्रम कब चलाया गया था, 1995 को चलाया गया था, 1995 को चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी, तो 1916 में बात की जाए तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कौन सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय कहाँ पे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय की बात अगर की जाती है तो कहाँ पे स्थित है, मेरठ में स्थित है, मेरठ में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि बीएचयू वाराणसी हो जाएगा। क्या, बीएचयू वाराणसी में हो जाएगा। अगर बात की जाए, ये तो सभी वैसे भी लिखा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहाँ पे, अलीगढ़ में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहाँ पे, इलाहाबाद में, प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है, कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे, तो कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये मेरठ में स्थित है। कहाँ पे, मेरठ में, मेरठ में दोस्तों स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा 20वां का नहीं दोस्तों, 20वां का जो है कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये स्थित है आगरा में। कहाँ पे, आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजकीय विश्वविद्यालय है, तो जैसे बीएचयू वाराणसी ये राजकीय नहीं है। अगला क्या है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ ये भी नहीं है। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय ये क्या है, ये एक राजकीय विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है, कथनों से विचार कर कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर प्रदान करती है। दूसरा कारण दिया गया है, मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उसका उद्देश्य है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा
आंसर नंबर ए, यानी क्या कह रहा है, व्याख्या भी सही से कर रहा है कि हाँ वो सही है, ए और आर दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या आर है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, पूर्णरूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जिसे क्या कहा जाता है? उदंत मार्तंड, जो 1826 में कलकत्ता में कानपुर के संपादक के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जुगल किशोर। कौन थे? पंडित जुगल किशोर थे। अगला यहाँ से याद रखना, जो पंडित सदल मिश्र हैं इनका प्रमुख ग्रंथ है क्या? नाचिकेतोपाख्यान। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में याद रखना, इनकी जो प्रमुख हैं पत्रिकाएं जैसे कवि वचन सुधा है, मासिक पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। महादेवी वर्मा की बात की जाए तो इनको जो सरस्वती पत्रिका के संपादक माना जाता है, कब से कब तक? तो 1903 से बने थे, 1920 तक ये बने थे। ठीक, 1920 तक के सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत भाई कब की गई थी? स्कूल चलो, अच्छी बात है भाई, स्कूल चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये चलाया गया था 2001 में चलाया गया था। अगर सन 2000 की बात की जाए तो सन 2000 में चलाया गया था, क्या चलाया गया था? सन 2000 में शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत की गई थी। सन 2001-2 में सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। सन 2001 में क्या किया गया था भाई? क्या किया गया था? स्कूल चलो अभियान चलाया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं भाई। आगे क्या है, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? संख्या कितनी है भाई? 4 नंबर है। कितनी? 4 संख्या है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में हुई थी। कहाँ पे? 1976 में हुई थी। 27 का है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ये तो अभी बताया था, 1972 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1972 में हुई थी। अगला है, काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई? काशी विद्यापीठ के, तो बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। क्या? बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। अगर पंडित मदन मोहन मालवीय की बात की जाए तो दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक माने जाते हैं। कौन? पंडित मदन मोहन मालवीय। आचार्य नरेंद्र देव की बात की जाए तो ये आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इन्हीं के नाम पर है। और महात्मा गांधी की बात की जाए तो हरिजन यंग इंडिया के संपादक थे। हरिजन पत्र और समाचार पत्र और यंग इंडिया के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत कब की गई थी? सन 2004 में की गई थी। सन 2010 की बात की जाए तो बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय जो खोला गया था, कहाँ पे? लखनऊ में। सन 2012 की बात की जाए तो राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय जो बाराबंकी में है। और सन 2005 की बात की जाए तो सैफई इटावा यूपी ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान खोला गया था। कब? 2005 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं कितने? अभी पीछे पड़ चुके हैं, कितने हैं? 4 हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो 1995, जिसे क्या कहा जाता है? मिड डे मील कहा जाता है। मिड डे मील कहा जाता है। अब तो इसका नाम बदल दिया गया, पोस्टड स्कीम कर दिया गया। कब से? 2021 से 1995। अगर सन 2004 की बात की जाए तो 4 से क्या किया गया था? पका पकाया भोजन दिया जाना चालू हो गया था। ठीक है, पहले क्या मिलता था? पहले भाई राशन दिया जाता था। सन 2004 में बात की जाए तो कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय को ये क्या किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान में जोड़ दिया गया था। कब? सन 2007 में जोड़ दिया गया था। अगला क्या है भाई, उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? अभी पढ़ा चुके हैं भाई। कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी। कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी थे।
अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात की जाए तो काव्य वचन सुधा एक पत्र था उनका जो संपादक थे। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात की जाए, इनसे बहुत इम्पोर्टेंट है, 1903 से 1920 के लिए सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1968। क्या हो जाएगा? 1968 हो जाएगा। अगर 1947 की बात की जाए तो 1947 में एक एक्ट आया था, 1947 एक्ट था, उसमें क्या किया गया था, देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। कब? 1947 में। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? मेरठ में स्थित है। कहाँ पे? मेरठ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का है, उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र क्या नाम था? हाँ, पत्र कौन था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकाला गया था? तो इनका नाम था दोस्तों, इसका नाम था, क्या नाम था? बनारस अखबार। बनारस अखबार था जो यूपी का पहला समाचार पत्र था। किसके संपादक कौन थे? गोविंद रघुनाथ दत्ते इनका नाम था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है, कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो कानपुर स्थित जो कृषि विश्वविद्यालय का नाम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से इम्पोर्टेंट याद रखना, पहला सत्याग्रह कहाँ से चलाया था? चंपारण बिहार से चलाया था। अगला है लाल बहादुर शास्त्री जी। तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो 1904 में हुआ था, 2 अक्टूबर के ही दिन हुआ था, मुगल सराय में हुआ था। इन्होंने ही क्या किया था भाई? जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। कहाँ पे की जा रही है? तो ये प्रयागराज में की जा रही है। कहाँ पे? प्रयागराज में की जा रही है। अगर कानपुर की बात की जाए, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कहाँ पे? तो ये कानपुर में है। गोरखपुर की बात की जाए तो मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय कहाँ पे? गोरखपुर में। लखनऊ की बात की जाए तो भाई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय भी कहाँ पे? लखनऊ में है। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों, अगला टॉपिक फ़िलहाल पीपीटी अभी एडजस्ट करना है। अगला टॉपिक 7 होगा, 7 क्या 8 नंबर का होगा।